जिस प्रशांत किशोर को 2025 के बाद कहा जा रहा था पीके का खेल खत्म, आज उसी पीके ने बीजेपी के बांकीपुर के करीब 3 दशक पुराने किले में सेंध लगा दी है और जीत भी ऐसी जहां पे 18,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा है। कहो बिहार खेला तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिर्फ कुछ महीनों में बांकीपुर का पूरा मूड कैसे बदल गया। 2025 में जन स्वराज एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई थी। तब विरोधियों का अंश था, दूसरों को चुनाव जिताने वाला खुद कब जीतेगा। पीके ने जवाब भाषण से नहीं, सीधे चुनाव लड़कर किया है, वो भी बांकीपुर से, जहां बीजेपी 1995 से लगातार जीतती आ रही थी और पिछले चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी के उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यानी पीके के सामने मुकाबला आसान नहीं था। फिर नितिन नवीन बांकीपुर छोड़कर राज्यसभा चले गए, सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में इस बार उतार रखा था, लेकिन सामने थे प्रशांत किशोर। अब बिहार में एक कहावत बड़ा फेमस है कि ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बांकीपुर में इस बार कहानी उल्टी हो गई। पीके ने लगातार बढ़त बनाई रखी और काउंटिंग खत्म होते होते प्रशांत किशोर ने लगभग 63,000 वोट हासिल कर लिए। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को केवल 44,000 के आसपास वोट मिले, जिससे जीत का अंतर लगभग 19,000 के आसपास हो गया। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी का इस सीट पर लगभग 31 साल से कब्जा था, वहां एक नई पार्टी कल की आई जन स्वराज ने पहली बार विधानसभा का दरवाजा खोल दिया है। और पीके, जो कल तक सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से जाने जाते थे, अब खुद इलेक्टेड एमएलए बन चुके हैं और विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी काहो पीके साहब, अब रणनीति नहीं काम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता बड़ी सीधी है, वादा सुन लेती है लेकिन हिसाब भी मांगती है। और मेरे बिहार के भाई बहनों, इस जीत को सिर्फ बीजेपी की हार मत समझिएगा, क्योंकि यह बिहार के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट भी है। अब सवाल होगा रोजगार का, अब सवाल होगा पलायन का, और अब सवाल होगा शिक्षा का। बांकीपुर के लोकल इशूज का क्या, क्योंकि बिहार में बात से पेट नहीं भरता, काम करे से भरोसा बनता है। तो अगर बीजेपी बांकीपुर में काम करके दिखाते हैं, अगर पीके बांकीपुर के अंदर अगर काम करके दिखाते हैं, तो ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं रह जाएगी, लेकिन हर अगर जनता जो भी निराश होगी कहीं पे भी पूरे बिहार में, उनको पीके फिर याद रहेंगे। और यहाँ पे यह साबित भी हो गया कि नाम बड़ा या पार्टी बड़ा होने से कुछ नहीं होता। तो अच्छे उम्मीदवार जब मैदान में होते हैं तो उन्हें हराना इतना आसान कभी नहीं होता है, और पीके ने साबित कर दिया है। अब पीके के जीत पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि क्या पीके जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे या फिर जनता फिर से निराशा के साए में जिएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने वादे तो बहुत किए हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या वो उस वादों को निभा पाते हैं। ये थी बिहार की राजनीति की कहानी। अभी बिहार का भविष्य बहुत आगे उज्जवल होने वाला है और बिहार में अब देखना पड़ेगा कि बिहार का भविष्य कैसा रहता है और किस तरह से आगे प्रशांत किशोर बिहार के लिए काम करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।